जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आप सबके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, वैसे तो हर रोज ही सत्संग है, लेकिन कई बार कुछ हमारी लाइफ में ऐसे सत्संग हो जाते हैं संगत जी, जो हमें भी हैरान कर देते हैं। तो उनमें से ही संगत जी, मैं अपने एक या दो सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। तो सत्संग को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप पूरा जरूर सुने, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा आज का सत्संग हर किसी के सवाल का कोई ना कोई जवाब जरूर उन तक पहुंचाएगा। तो संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, हुआ यूं था कि ना, मैं जब कॉलेज लाइफ में थी, उस टाइम पे संगत जी मैं किसी को पसंद करती थी। और ये बात मेरी फैमिली वालों को मतलब पसंद नहीं थी, क्योंकि मैंने 1-2 बार अपनी मैरिज के लिए उनसे बात करी अपनी फैमिली वालों से, तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया। फिर उसके बाद संगत जी थोड़ा टाइम निकला, फिर मतलब जिनके साथ मैं रिलेशन में थी, उन्होंने अपनी फैमिली में बात करी, तो उनकी फैमिली वाले भी तैयार नहीं थे, क्योंकि संगत जी जो मेन रीज़न हमें आ रहा था, वो आ रहा था कास्ट का, क्योंकि हमारी कास्ट सेम नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ियां हमेशा ऊपर से बनकर आती है, और जिसके साथ भगवान ने हमारा साथ लिखा है ना, वो किसी ना किसी तरह से हमें जरूर मिलता है। और संगत जी, हम आजकल के जो बच्चे हैं संगत जी, वो जात पात में इतना नहीं सोचते। तो संगत जी अ, लेकिन फैमिली वाले तैयार नहीं थे, और हम दोनों का ये था कि ना, चाहे हमें कितना भी वक्त लगे, लेकिन हम अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर शादी नहीं करेंगे। हम उन्हें मनाकर उनकी मर्जी से ही हम करेंगे, क्योंकि संगत जी एक टाइम पे आके ना मतलब जो हमारा प्यार है वो शायद कम हो सकता है, लेकिन एक जो फैमिली वाला रिश्ता है संगत जी, वो हमें लाइफ टाइम चाहिए होता है। तो हमें स्टार्टिंग से ही ऐसे था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी भी कुछ गलत तरीका नहीं अपनाएंगे। तो संगत जी, हमने ना अपनी फैमिली वालों को मनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन नहीं मना पाए। फिर उसके बाद संगत जी मेरा जो कनेक्शन था वो गुरुजी के साथ हुआ। संगत जी, मेरे अंकल जी और मैं एक ही जगह काम करते थे, तो वहाँ पे संगत जी हम दोनों मिले थे, और वहीं पे ही हमारे स्टाफ में ही एक कोई था जो कि गुरुजी की ही संगत थे। तो उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। तो संगत जी तब से मेरा भी कनेक्शन गुरुजी के साथ होने लगा था। मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी थी, गुरुजी के साथ एक जुड़ाव सा महसूस होता था। तो संगत जी, बस उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, मैं अपने घर पे गुरुजी का स्वरूप लेकर आई। उसके बाद से संगत जी जैसे मानो मेरी लाइफ बदलनी शुरू हो गई। संगत जी, मेरे अ, मेरा जो ब्रदर है संगत जी, वो थोड़ा-सा ना इस टाइप का है कि वैसे मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए सत्संग में, लेकिन अ, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उसका शुक्राना भी करती हूँ, क्योंकि उसी के ज़रिए ही संगत जी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। जो मेरा ब्रदर है संगत जी, वो थोड़ा-सा लालची टाइप का है, मतलब जैसे पैसा वगैरह देखकर उसका थोड़ा-सा हो जाता है कि हाँ, मतलब उस बंदे के पास काफ़ी पैसा है, ये वो। और संगत जी जो मेरे अंकल जी हैं, उनके पास भी अच्छा खासा पैसा था, उनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और वो अर्न भी अच्छा कर रहे थे। मतलब जो हमारी सैलरी थी, मेरे से काफ़ी ज़्यादा थी उनकी सैलरी, क्योंकि उनकी पोस्ट मेरे से बड़ी थी, तो उनकी सैलरी भी अच्छी थी। तो जब मेरे ब्रदर को ये बात पता चली कि लड़का काफ़ी अच्छा अर्न करता है, उसका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, तो उसके बाद ना संगत जी उसने ना जैसे मेरी काफ़ी हेल्प करी। क्योंकि ना उसको ना ये भी था कि जैसे ना स्टार्टिंग से ही जैसे वो बोलता होता था कि जब भी मेरी शादी की बात होती थी ना घर पे,
तो वो हमेशा यही बात बोलता था कि इसे हमने कहीं कुछ नहीं देना, इसकी शादी हम किसी बड़े घर में कर देंगे और उन्हें बोल देंगे हमारे पास तो सिर्फ लड़की है, हमारे पास कुछ नहीं है, अगर आपने लड़की लेकर जानी है तो आप अपना खर्चा भी खुद करो। वो स्टार्टिंग से ऐसे बोलता था, लेकिन संगत जी मुझे लगता था कि शायद वो मजाक में बोल रहा है। लेकिन ठीक है, अगर उसके मन में ऐसा भी कुछ था तो फिर संगत जी क्या हुआ कि जब मेरे ब्रदर को पता चला कि लड़का अच्छा खासा अर्न करता है, उसके बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, तो वो ना मम्मी पापा को फोर्स करता था कि नहीं आप उसकी शादी कर दो और लड़का अच्छा है, मैंने पता करवाया है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन उसको कहीं ना कहीं ऐसे था कि हाँ उसके पास ना पैसा काफी है। और संगत जी लेकिन ना मुझे एक बात उसकी हमेशा से ये लगती थी कि चलो ठीक है वो कुछ भी सोचता है, लेकिन अगर मेरे अंकल जी के पास पैसा अच्छा है तो उसमें उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक चीज को छोड़ के कि उसको शादी पे जो खर्चा होगा वो नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि लाइफ टाइम उसकी किसी चीज में हेल्प हो सकती है या फिर कुछ है, वो चीज नहीं थी। हाँ, उसको ये था कि शादी पे पैसा नहीं लगेगा और वो जो पैसा मेरे पापा ने, क्योंकि ना मेरे पापा को स्टार्टिंग से ही था कि मैं ना अपनी बेटी की शादी पे ज्यादा तो नहीं 20-25 लाख जरूर लगाऊंगा। और मेरे ब्रदर को हमेशा से होता था कि नहीं इसकी शादी पे पैसे नहीं लगाने। मतलब ह- मेरे पापा अलग तरह से सोचते थे और मेरा ब्रदर अलग तरह से सोचता था। लेकिन जब जो मेरी वाली सिचुएशन थी कि मैं अपने अंकल जी के साथ मतलब शादी करना चाहती थी और मेरी फैमिली तैयार नहीं थी, और उस टाइम पे संगत जी मुझे ये नहीं था मेरे माइंड में कि मेरी शादी अच्छी हो या फिर सिंपल सी हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं था। बस मुझे ऐसा था कि हाँ मेरी फैमिली वाले मान जाएं और मेरी इनसे शादी हो जाए, बस इतना तक ही मेरा माइंड में आता था। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं चलता था कि मेरी शादी पे इतना खर्चा हो, मुझे ये शौक पूरे करने हैं, वो करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि ना संगत जी मैं भी अपनी तरफ से अच्छा अर्न कर रही थी, लेकिन मेरे अंकल जी की मुझसे भी ऊंची पोस्ट थी, उनकी सैलरी काफी अच्छी थी, उनका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा था, लेकिन उनकी फैमिली वाले भी इस चीज के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन मेरे अंकल जी मुझे हमेशा कहते होते थे कि मैं अपनी फैमिली को तैयार कर लूंगा, पहले बस तेरी फैमिली माने। तो संगत जी उसमें ना मेरा ब्रदर मेरी बहुत हेल्प कर रहा था और मेरे फादर को वो बार बार यही कहता था कि लड़का अच्छा है। तो मुझे ना समझ में नहीं आता था, क्योंकि ना मेरे ब्रदर के साथ मेरी कुछ खास बनती नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं या फिर कुछ है। लेकिन वो मेरी इस तरह से हेल्प कर रहा था कि मेरे पापा को बार बार मनाना और ये वो। तो मुझे ना ऐसे होता था कि चलो मुझे कोई तो समझ रहा है, लेकिन उसके मन में क्या था वो चीज मुझे नहीं पता थी। लेकिन मुझे इस चीज से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद संगत जी उसने ना मेरे ब्रदर ने मेरे पापा औरों को मनाया, और मेरे पापा को ना उसने ये बात बोली कि ना हम ना लड़के वाले को बोल देंगे कि हमारे पास तो सिर्फ लड़की है, हम कुछ नहीं देंगे ये वो। और ना मेरे पापा मम्मी शादी के लिए तैयार नहीं थे। तो एक होता है ना एक मन खुश करके करना शादी, और फिर बंदा सोचता भी है नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, एक होता है कि बस ठीक है करनी है क्योंकि बच्चा ये चाहता है। तो फिर उसमें ना वो भी सोचने लग जाते हैं कि क्यों ही पैसा लगाना और ये वो। तो संगत जी मेरे मम्मी पापा भी इस चीज के लिए मान गए कि ठीक है हम लड़के वालों को ऐसे ही बोल देंगे कि हमारे पास तो कुछ नहीं है सिर्फ लड़की है। तो संगत जी मुझे 1% भी ऐसा नहीं था कि मेरे मम्मी पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं या कुछ भी है, क्योंकि मेरे और मेरे अंकल जी को सिर्फ और सिर्फ यही था कि सिंपल सी शादी हो जाए, बस हम दोनों साथ में हो जाएं। तो उसके बाद जब मेरे मम्मी पापा ने माना और मेरे ब्रदर ने भी चलो मेरा साथ दिया, गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं गुरुजी के आगे अरदास करती होती थी और गुरुजी कहते थे कि ना ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ मैं तेरी जोड़ी बनाई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही तेरा ब्याह होएगा, और मैं ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ है कि वो कौन है। और गुरुजी मुझे इस तरह के मैसेजेस देते होते थे, बस तू हिम्मत रख, तू हौसला रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी फिर मैं बस ऐसे ही हुआ कि मेरे फैमिली वाले ने मतलब हाँ कर दी। फिर मैंने अपने अंकल जी को बताया, मेरे अंकल जी की फैमिली आई, मतलब वो भी चलो मान गए थे।
और मेरे मतलब जो मेरे पापा थे, उन्होंने उनकी फैमिली वालों को बोल दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो मेरे को ना उस टाइम पे जब उन्होंने ये बात बोली ना, मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा कि वो फर्स्ट टाइम आए हैं और आप उनको मतलब इस तरह से उनके मुँह पे ये चीज़ें बोल रहे हो। क्योंकि ना जैसे हम संग जी छोटे होते हैं तो हमारे होता ही है घर पे कि जैसे पापा और बोलते हैं कि मैं तो इसकी शादी इतनी सुंदर करूँगा, इतनी अच्छी करूँगा, मैं तो एक पैसा लगाते टाइम नहीं सोचूँगा। और वो चीज़ मतलब जब वो आए तो उनको ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं है हमारे पास सिर्फ़ एक लड़की है, अगर आपको शादी अच्छे से करनी है तो आपको पैसा खुद लगाना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी अजीब लगी, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके संगत जी हमारा रिश्ता हो गया और उनके पास चलो बैकग्राउंड उनका अच्छा था, तो उन्होंने ही जो भी शादी पे खर्चा किया, सब कुछ उन्होंने किया। हमने संगत जी कुछ भी नहीं किया, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं किया, जो बस मेरे 3-4 सूट जो बनने थे, जो भी होता है, जैसे हम 7 सूट बना लेते हैं, 5 सूट बना लेते हैं, इस तरह से बस जो मेरे कपड़े बने हैं, वो छोड़ के उसके अलावा संगत जी हमने कुछ भी नहीं किया। मेरे पास मतलब अपने ही जो अर्न मैं करती होती थी, उसमें जो मेरे पास सेविंग थी, मैंने उसी से अपना थोड़ा बहुत गोल्ड लिया और उसमें भी मेरी फैमिली वालों ने मेरा मतलब मेरे को कुछ भी नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि चलो ठीक है, उनको उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि हमारे पास कुछ नहीं है। एट लीस्ट मैं हूँ तो उन्हीं की बेटी, तो उनको कुछ तो मेरे लिए करना चाहिए। लेकिन ना संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ अकेली के साथ नहीं हुई है। काफ़ी संगत जो सत्संग सुन रहे होंगे, उनमें से ये चीज़ काफ़ी लड़कियों ने फेस की होएगी कि ना जब हम लव मैरिज करते हैं और जब हमारी अरेंज मैरिज होती है, उस चीज़ में संगत जी बहुत, बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि ना उसमें संगत जी ना ही उस लड़ बहुत कम फैमिलीज़ हैं जो पूरी रिस्पेक्टफुली मतलब वो सब कुछ करती हैं, बहुत कम फैमिलीज़ हैं। ऑलमोस्ट फैमिलीज़ की मैं बात कर रही हूँ, मतलब अगर हम लगाएँ ना तो 70% तो वो बिल्कुल ही नहीं करते। 30% हैं जो बच्चों को समझते हैं और बच्चों के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो 30% अलग बात है, लेकिन 70% लोग संगत जी ये चीज़ नहीं करते, मतलब नहीं खुश होके शादी को करते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी धीरे-धीरे समाज बदल रहा है, वो भी बदलाव आ जाएगा एक टाइम पे आके। तो संगत जी मेरी फैमिली वालों ने बस मेरी शादी इस तरह से करी कि जैसे ना उनके ऊपर जैसे कोई बोझ था जो उन्होंने उतारना है और उन्होंने उतार दिया। कई बातें फ़ील होती थी, मन भी उदास होता था कि हाँ, यही अगर ये करते तो शायद इस टाइम ये हो रहा होता, शायद इस टाइम ये हो रहा होता। ठीक है, अब खुद कर रही हूँ तो शायद बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। लेकिन गुरुजी ने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। जब-जब उदास हुई, तो मैं हमेशा संगत जी गुरुजी के शब्द सुनती होती थी। जब भी मन उदास हो जाता था ना, तो मैं ना ये सोचती थी कि ना शायद मुझ में ही कोई ना कोई ऐसी कमी रही होगी या फिर मेरे ही ऐसे कुछ कर्म होंगे जो शायद गुरुजी बहुत थोड़े में कटवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी अक्सर कहते होते हैं कि ना जब भी ये मुश्किल टाइम हमारा आता है ना, इसमें हमारे जो कर्म होते हैं वो कटते हैं। तो संगत जी पता नहीं ऐसे मैंने कौन से कर्म किए हुए थे जो गुरुजी शायद बहुत थोड़े में कटवा रहे थे, छोटी-मोटी बातें सुनवा कर, थोड़ा बहुत दिल दुख दुख जाता था, दिल दुखाकर, मतलब इस तरह से मेरे जो कर्म थे वो कट रहे थे। मैं गुरुजी के शब्द सुनती होती थी, तो उसमें ना मतलब उससे मेरे को ना काफ़ी हील मिलती थी। मैं मतलब जो बिल्कुल एकदम से जैसे कई बार टूट जाना, बहुत रोती थी कि मेरे साथ मेरी फैमिली वाले मेरे से पूछ भी नहीं रहे कि तेरे को क्या चाहिए? ठीक है, हो सब कुछ रहा था, ऐसा नहीं था कि हो नहीं रहा। सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो बात नहीं थी कि हाँ, मतलब एक होता है ना कि अ, मुझे ना आज भी वो टाइम याद है संगत जी कि ना मुझे जैसे शादी के लिए लहंगा लेना था और एक होता है ना हर हर लड़की का जैसे एक सपना होता है कि लहंगा पहनूँगी, चूड़ा पहनूँगी, वो सब चीज़ें। तो उनमें से मेरा भी था कि हाँ, मैं
जिस टाइम मैंने ट्राई किया ना संगत जी, वो टाइम मुझे पता है कि मेरी फैमिली वाला कोई भी एक पर्सन भी खुश नहीं था। वो टाइम ना मुझे याद है कि उससे पहले जब मेरे ब्रदर की शादी थी, तो जब वो मेरी भाभी लहंगा लेने गई थी, तो मैं उनके साथ गई थी और मैं देखती थी कि हाँ, मेरा भी एक ऐसा टाइम आएगा और मैं भी लूँगी। और ना उस टाइम पे जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं ना सब बच्चे, उस टाइम पे हमें ना वो फ़ील आनी शुरू हो जाती है कि हाँ, मैं इस तरह से दुल्हन बनूँगी, मैं किसी दूसरे घर में चली जाऊँगी। इस घर से मैं हमेशा के लिए जैसे दूर हो जाऊँगी। लेकिन संगत जी, वो शायद वो सब चीज़ें, वो फ़ील मैंने अपने वाले टाइम पे की ही नहीं, क्योंकि मुझे वो वाला प्यार, वो वाली रिस्पेक्ट नहीं मिली। ठीक है, वो अपनी तरफ से किसी चीज़ की कमी नहीं दे रहे थे, लेकिन खुशी से कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर चलो ठीक है, जैसे-तैसे करके सब कुछ हो गया गुरुजी की कृपा से, फाइनली शादी भी हो गई। मैं सच कहूँगी संगत जी, मुझे नहीं पता, शायद जैसे मैं मेरे जैसे भाभी भी आए थे, तो उनके लिए जैसे मैं भी उनकी सिस्टर इन लॉ थी, और ना मुझे पता नहीं कि मैं अपनी तरफ से, जैसे होता ही है, हर कोई अपनी तरफ से अपना बेस्ट देता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार मुझे अपने इन लॉज़ से मिला है ना, वो प्यार के लिए मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में तरसी हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे मेरे मायके वालों ने प्यार नहीं दिया, बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है, किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं आने दी। पर एक जो होता है ना, एक प्यार जो सच में दिखता है कि ये दिल से प्यार है, एक होता है कि जो हम ऊपर-ऊपर से करते हैं, उस चीज़ में बहुत बहुत डिफरेंस था संगत जी, बहुत बहुत प्यार मिला, और मैं वो सब कुछ भूल गई जो मैंने उस टाइम पे सहा था। ऐसा नहीं है अब मैं सत्संग कर रही हूँ तो मुझे वो सब सारे मोमेंट्स याद आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि धीरे-धीरे सब कुछ भुल जाया करो, गल नूं लैके ना बैठया करो, क्योंकि अगर आपां गल नूं लैके बैठ जांदे आ तां अपना दिल बड़ा दुखदा है। और संगत जी, मैं सच में अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं बातों को ना भूलना शुरू कर दूँ। और ना जो मेरे अंकल जी हैं ना, वो मुझे अक्सर कहते हैं कि ना, तेरे साथ कोई दोबारा हँस के बोल लेता है ना, तो वापस तो उसकी हो जाती है। लेकिन मैं सच में संगत जी, अभी भी शायद मुझ में थोड़ी बहुत कमी है, जो मैं चाहती हूँ कि मैं सच में, अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ हो, कुछ भी, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे मेरे से हो या फिर किसी से भी, मैं चाहती हूँ कि मैं ना वो चीज़ को बस उसी टाइम पे ना ख़त्म कर दूँ और भूल जाऊँ। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को याद रखते हैं ना, तो हम एक तो बहुत परेशान होते हैं संगत जी, हमारा मन बड़ा उदास हो जाता है। हम ना ये चीज़ें सोचने लग जाते हैं कि मैंने इसके लिए ये किया था, मैंने उसके लिए वो किया था, इसने तो मेरे लिए इतना किया नहीं, हम उम्मीदें लगाने लग जाते हैं। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि चाहे मैं किसी के लिए अच्छा करूँ, चाहे मैं किसी के लिए बुरा करूँ, लेकिन मैं ऑन द स्पॉट वो चीज़ को भूल जाऊँ। पहली बात तो मैं हमेशा गुरुजी को यही कहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कभी भी किसी का बुरा ना करूँ, जाने-अनजाने में भी ना करूँ। लेकिन फिर भी संगत जी, आखिरकार हम हैं तो इंसान ही, हमारी वजह से भी कइयों के दिल दुखते होंगे। पर एक कहते हैं ना कि कोशिश कर सकती हूँ कि हाँ, मतलब इन चीज़ों को लेकर ना बैठूँ, चीज़ों को जल्दी से जल्दी भूलने की कोशिश करूँ। और गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी लाइफ में जो कुछ भी खुशियाँ आई हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी ने ही दी हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैनू पता है तू मन दी बहुत साफ है, पर लोग तैनू समझते नहीं हैं। कोई बात नहीं गुरुजी, इस चीज़ की भी मुझे बहुत-बहुत खुशी है कि आखिर आपको तो पता है ना, कहते हैं ना कि आपां अगर अपना रब राजी है ना, आपां जग तो की लैना। और मैं सच में संगत जी, अब तो मैंने यही सोचा है कि अगर मेरे गुरुजी मेरे से खुश है ना, तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचता है मेरे लिए, मैं उनके लिए अच्छी हूँ, बुरी हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मन कहता है, मेरा गुरुजी को पता है कि मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, मैंने कभी किसी से किसी चीज़ की ना
वो वाली उम्मीद नहीं रखी कि हाँ, अगर मैंने आज इसे 1 रुपए की चीज़ दी है, तो वो मुझे कल 2 रुपए की दे। नहीं संगत जी, मेरे मन में आज तक ये चीज़ें नहीं आई। अगर मेरी फैमिली वालों ने मेरी शादी पे पैसे नहीं लगाए, तब भी मुझे इस चीज़ का कोई दुःख नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ऐसी फैमिली दी है, जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और संगत जी, अगर वो मुझे दे भी देते, तो उससे मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं निकलने वाली। आखिरकार यही मेरा परिवार है, यहीं से मिला मुझे जो कुछ भी है। इसी के साथ ही संगत जी मेरी ज़िंदगी निकलेगी, ना कि उनके दी हुई किसी चीज़ से। तो संगत जी, वो उस चीज़ का तो मुझे कभी लालच रहा ही नहीं था कि ये भी हो, वो भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं, कभी भी मन में ये चीज़ें नहीं आई। और शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए, इतना अपनापन देने के लिए गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, मैं एक और अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। वो गुरुजी को नहीं मानते, लेकिन ना जैसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ और मेरे अंकल जी भी गुरुजी को मानते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे ऑफिस में, हमारे कलीग में कोई गुरुजी को मानता था, उसके थ्रू ही हम दोनों गुरुजी के साथ जुड़े। तो संगत जी, मेरे मदर इन लॉ नहीं मानते, लेकिन ना उनकी अभी कुछ टाइम पहले तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो संगत जी, उनको ना मतलब कुछ हमारी बॉडी में ना कुछ होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, वो उनकी बॉडी में बहुत कम हो गए थे, जो कि ना 33 होने चाहिए थे संगत जी, वो सिर्फ 2 रह गए थे। तो उनमें ना काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, उनको कोई चीज़ पचती नहीं थी, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल वीक हो चुका था। तो संगत जी, उस टाइम पे ना मुझे टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी ने कहा कि ना, तो इनके ना पास में मंत्र जाप लगा के छोड़ दिया कर। और क्योंकि ना मंत्र जाप इनके अंदर जाएगा और इनको हील होंगे ये, और इनको एनर्जी आएगी। तो संगत जी, मैंने वैसे ही करना स्टार्ट किया कि गुरुजी का मंत्र जाप मैं ना मतलब हमारे घर पे ना जैसे एक बड़े वाला स्पीकर है, तो वो मैं चला के ना रख देती होती थी और उसमें ना मतलब आवाज़ स्लो कर देती थी कि ना मतलब ऐसे चलता रहे, मेरे मदर इन लॉ के साथ-साथ बाकी फैमिली वालों के भी कानों में गुरुजी का मंत्र जाप जाए। और संगत जी, मेरी फैमिली सच में टचवुड बहुत अच्छी है कि उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि तू ऐसे चला के छोड़ देती है, मत चलाया कर या कुछ भी। वो मतलब अच्छे से, जैसे ना अब तो मेरी फैमिली में जो भी हैं, जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो भी जैसे मंत्र जाप चलता है तो साथ-साथ में गुनगुनाने लग जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कभी इस फैमिली में आने के बाद संगत जी कभी किसी ने किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है, टोका नहीं है कि ऐसा क्यों करती है, वैसा क्यों करती है। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना प्यार देने के लिए गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। संगत जी, गुरुजी का देना हम कभी नहीं दे सकते। गुरुजी ने जो कुछ भी हमारी लाइफ में किया है संगत जी, वो शायद शब्दों में हम कहेंगे ना, उस चीज़ का शुक्राना बहुत कम रहेगा। गुरुजी कहते हैं कि हर चीज़ को अपनी करनी में लाओ। अगर आप शुक्राना करना चाहते हो ना, तो आप सत्संग शेयर करके शुक्राना करो, जिससे हाँ, भी संगत जी, हमारे गुरुजी जो कर्म है ना वो कटवाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि वैसे तो हम शुक्राना हर रोज करते हैं, अब जैसे बैठे हैं तो हम कह देते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लेकिन गुरुजी कहते हैं जब तक आप सत्संग शेयर नहीं करोगे ना, तब तक वो आपकी करनी में नहीं आएगा। शुक्राने का मतलब है आपका सत्संग शेयर करना। जितना ज़्यादा आप सत्संग को शेयर करोगे संगत जी, गुरुजी कहते हैं उतना ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उतने ही आपके जो कर्म है वो कटेंगे, और उतने ही ज़्यादा गुरुजी भी हमसे खुश होंगे। इसलिए संगत जी, सत्संग को हमें शेयर करना चाहिए। मैंने भी बहुत टाइम बाद सत्संग को शेयर किया है, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत डाँटा भी है कि तू क्यों नहीं सत्संग शेयर कर दी। तो संगत जी, अब मुझे गुरुजी ने ये भी कहा है कि 21 दिन के लिए
कि 21 दिन तक तूने अपना सत्संग शेयर करना है। संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी 21 दिन तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, और वो भी लगातार 21 दिन। संगत जी, चलो हम ऐसे कर सकते हैं जैसे आज करते हैं, मतलब 21 सत्संग शेयर कर सकते हैं, लेकिन 21 दिन लगातार। गुरुजी ने कहा कि मैं जब तेरे को ब्लेस करता हूँ, जब मैं तुझे मतलब जो चीज तू मांगती है वो देता हूँ, तो मैं तो ये नहीं कहता कि तूने आज मेरे से ये मांगा था, कल फिर तूने मेरे से मांग लिया। तो संगत जी, फिर गुरुजी ने जैसे होता है ना संगत जी, हम सोचते हैं कि गुरुजी क्या सत्संग शेयर करें। गुरुजी कहते हैं कि वो मैं अपने आप तुझे याद दिलवा दूंगा, तू कर तो सही। तो संगत जी, मैंने बस गुरुजी से आज्ञा लेकर आज से अपनी जो सत्संग है वो शेयर करने शुरू कर दिए हैं। मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं 21 दिन लगातार कर सकूं। बाकी अगर मेरे से कोई एक आधा दिन बीच में गैप आ भी गया तो संगत जी, मैं उसे कोशिश ये करूंगी कि 1 महीने के अंदर अंदर अपने 21 सत्संग को कंप्लीट कर पाऊं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, हम नहीं जानते कि सत्संग शेयर करके भी गुरुजी हमारे कितने कर्म कटवा देते हैं। संगत जी, हमें ना जो चीजें पता होती है ना, हम सिर्फ वही कहते हैं। जो गुरुजी हमें बिना बताए ब्लेस करते हैं संगत जी, वो चीजें तो अनगिनत हैं, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, अनंत है, अनंत। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, और मैं गुरुजी की आज्ञा से संगत जी अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मैं कल फिर अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी आप सबके साथ। और तब के लिए संगत जी, मैं आप सबसे विदा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।